आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को पास हुआ। इसके पीछे का हम देखेंगे क्या कारण रहे हैं कि रॉलेट एक्ट पास हुआ। देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई और इनको क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिफारिश करने के लिए कहा। और इसका न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में कमेटी बनी। यह अध्यक्षता में 1917 में कमेटी बनी और इनको क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुझाव देना था। ऐसे स्थिति में इनके सुझाव पर 17 मार्च 1919 को भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम पास हुआ। भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम पास हुआ। चूँकि यह अधिनियम सिडनी रॉलेट के सिफारिश पर लागू हुआ था, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम को यानी कि भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को रॉलेट एक्ट की संज्ञा हम दे देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है भारतीय क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी? किसी भी व्यक्ति पर ऐसा संदेह हो को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न है या संलग्न होना चाहता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह हो कि क्रांतिकारी गतिविधि में है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। और इस गिरफ्तारी के एवज में न हम अपील कर सकते थे, न वकील रख सकते थे और न दलील दे सकते थे। यानी इस कानून को न अपील, न वकील, न दलील का भी कानून कहा गया। इसके उपरांत इस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी इसका विरोध करने के लिए यानी कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसमें हम देखेंगे कि सदस्य के रूप में जमनालाल बजाज, द्वारकादास टैगोर, शंकरलाल बैंकर, उमर सुबानी, बीजी हार्निमन आदि सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके अलावा भी थे आदि सत्याग्रह सभा में शामिल थे। और एक बात नोट करेंगे, ये जो जमनालाल बजाज हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे अधिक दिनों तक कोषाध्यक्ष रहे हैं। कोषाध्यक्ष सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष रहने वाले जमनालाल बजाज हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी ने अंग्रेज़ों को शैतानी लोग भी कहा कि अंग्रेज़ शैतान हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा। इसके उपरांत हम देखेंगे ये जब कानून बना 17 मार्च 1919 को, तो 16 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल हुआ। पूरे देश में हड़ताल हुई। इसके अलावा गांधी जी ने आह्वान किया कि 9 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल किया जाए। पूरे देश में हड़ताल किया जाए। गांधी जी ने जब 9 अप्रैल को हड़ताल किया, गांधी जी पर तो पहले ही अंग्रेजी सरकार ने पंजाब और दिल्ली जाने पर रोक लगा दिया था कि गांधी जी पंजाब और दिल्ली नहीं जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसका प्रतिरोध करते हुए ये दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किए। ऐसी स्थिति में इनको 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बम्बई में ले जाकर के रिहा कर दिया जाता है।
बम्बई में रिहा कर दिया जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।